हम आपको बताएंगे लड़कियों में सील का मतलब क्या होता है। क्या संबंध बनाने से सील टूटता है, या फिर सेक्स करने से सील टूटता है, या फिर सील टूटने का क्या क्या कारण होता है, सील को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सारा जानकारी पूरा डिटेल से हिंदी में आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है, अगर उनकी नई नई शादी होता है, शादी के दौरान अगर उनके वाइफ का पहले से किसी भी कारण से सील टूटा होता है तो उनके मन में एक डाउट आ जाता है कि ये किसी और के साथ में पहले रिलेशनशिप में थी, या फिर क्या ये पहले किसी और के साथ में सेक्स परफॉर्मेंस कर चुकी हैं। क्या सच्चाई है, सील टूटने का क्या क्या कारण है, कैसे ये टूटता है, सारा जानकारी डिटेल से हिंदी में बताएंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर ज़रूर करना। जैसे कि ये लड़कियों में सील का मतलब आमतौर पर हाइमन से होता है, जो योनि यानी वेजाइना के प्रवेश द्वार पर एक पतली झिल्ली ऊतक के जैसा होता है, जो योनि को पूरी तरह से नहीं एक तरीके से ढकता है और मासिक धर्म चक्र से बाहर एक तरीके से निकाल देता है। ये हस्तमैथुन, खेलकूद या अन्य गतिविधियों के कारण फट जाना, सील का टूट जाना होता है। इससे भी कहीं ना कहीं सील टूटता है। और जैसे कि और इसका टूटने का अन्य और भी बहुत सारे कारण हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों से जो उनके सील होता है, जो यानी हाइमन होता है, जो पतला सा लेयर होता है, वो और भी कारण से टूटता है। आगे वीडियो में सारा कुछ आपको डिटेल से हिंदी में बताएंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर ज़रूर करना। अब हम बात करते हैं हाइमन क्या होता है, यानी सील क्या होता है। जैसे कि ये योनि के मुहाने के पास एक पतली सी झिल्ली होता है, जो लचीली झिल्ली होता है, जो अक्सर रिंग जैसा होता है, लेकिन ये हर किसी में अलग अलग होता है। हमेशा योनि के प्रवेश द्वार को बंद नहीं करता है ताकि मासिक धर्म का जो ब्लड है वो बाहर निकल सके और स्पर्म का उपयोग हो सके। अब हम इसके बारे में आपको डीप से हिंदी में जानकारी बता देते हैं। जैसे कि शारीरिक संबंध बनाने के दौरान क्या सील टूटता है, तो हाँ, इसके दौरान भी सील टूटता है, क्योंकि जो सील होता है ये हाइमन होता है, एक पतला सा लेयर होता है, एक पतली सी झिल्ली होता है, जो हल्का सा भी अगर वहाँ पे टच होता है या हल्का सा भी घर्षण जैसी चीज़ें होता है तो उसके कारण ये फट जाता है, यानी टूट जाता है, जिसके दौरान थोड़ा सा दर्द होना या हल्का सा ब्लीडिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलता है जब सील का टूटना या फिर फटना जैसी चीज़ें होता है। और जैसे कि ये किन किन कारण से टूटता है, जो लड़कियों में, महिलाओं में सील का टूटना, जैसे कि खेल कूद के दौरान, व्यायाम के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, योगा के दौरान, ज़ोर से साइकिल चलाना, सीढ़ी पे चढ़ना, पैरों को फैलाना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो हाइमन होता है, जो वहाँ की झिल्ली होता है, वो टूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शादी के बाद में, अगर वो एक तरीके से शादी के बाद में अगर ये देखा जाता है, जब उनकी शादी होता है, अगर उनका पहले से सील टूटा होता है तो उनके हस्बैंड के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि मेरी वाइफ को फर्स्ट बार परफॉर्मेंस किए या फिर सेक्स किए, इनको ब्लीडिंग क्यों नहीं हुआ, क्या ये किसी और के साथ में पहले रिलेशनशिप में थी, या फिर किसी और के साथ में पहले ये सेक्स एक तरीके से कर चुकी हैं। पुरुष के मन में बहुत ज़्यादा डाउट आ जाता है कि सील क्यों नहीं टूटा, ब्लीडिंग क्यों नहीं हुआ। तो इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। ये पहले से भी कहीं ना कहीं एक तरीके से टूट सकता है। ज़रूरी नहीं है किसी किसी लेडीज़ में, किसी महिलाओं में अगर उनका सील नहीं टूटा होता है, एक तरीके से हाइमन नहीं फटा होता है, तो वो शादी के दौरान, सेक्स के दौरान, परफॉर्मेंस के दौरान उस टाइम वो झिल्ली फटता है और वहाँ से ब्लीडिंग यानी स्राव जैसी चीज़ें देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं हल्का दर्द जैसी चीज़ें भी देखने को मिलता है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है, कुछ लड़कियों में ये जन्म से ही बहुत कम होता है और पहले से ही, जैसे हर लोगों में, हर लड़कियों में या फिर हर महिलाओं में इसका कुछ अलग अलग एक तरीके से होता है। ये आम गलत, ये जैसे कि आम लोगों की गलत फहमी होता है कि हाइमन का टूटना ही एक तरीके से ये निर्माण करता है। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया कि अगर उनकी वाइफ का, या अगर नए नए रिलेशनशिप में आए हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी चीज़ें, उस दौरान की अगर वो
अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उस दौरान अगर वो फर्स्ट टाइम सेक्स करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, अगर जो उनकी हाइमन है यानी जो लेयर है अगर वो पहले से लेडीज़ या फिर उनकी वाइफ का टूटा होता है तो उनके मन में ये डाउट आ जाता है किसी और के साथ में ये सेक्स कर चुकी हैं या फिर फिजिकल हो चुकी हैं या फिर रिलेशनशिप में थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसीलिए एक वीडियो हमने सोचा इसके बारे में स्पेशल आपको बनाया जाए। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर ज़रूर करना। जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, सील का मतलब नहीं पता है, ये नहीं पता है कि ये किस किस कारण से टूट सकता है, तो कम से कम उनको भी छोटी सी जानकारी ज़रूर मिल सके। आशा है चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो आशा है हमारा समझ में आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर ज़रूर करना। हम ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। एक बार फिर बता देते हैं, हाइमन क्या है ये जान लीजिए। ये योनि वेजाइना के प्रवेश द्वार पर एक स्थित पतली सी झिल्ली होता है, लचीला झिल्ली, पतली सी लेयर की झिल्ली होता है जो वेजाइना के प्रवेश द्वार पे होता है, यानी वेजाइना के प्रवेश द्वार पे द्वारा ये किसी भी कारण से टूट सकता है। खेल के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, साइकिल चलाने के दौरान जो हमने आपको बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम आपको समझाइए, पूरी तरह से बंद नहीं होता है। जन्म से ही हाइमन में छोटे छेद होते हैं ताकि शरीर से पीरियड, मासिक धर्म और खून का बाहर निकले सके। टूटने का कारण हमने आपको बता ही दिया है, केवल सेक्स संबंध बनाने से सील नहीं टूटता है या फिर सेक्स करने से केवल सील नहीं टूटता है। सील टूटने का और भी बहुत सारा कारण है, साइकिल चलाने से और एक खेल कूद के दौरान, सीढ़ी चढ़ने से, योगा एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से, डांस करने से, तो बहुत सारे रीजन्स हैं सील टूटने के। आशा है छोटी सी जानकारी आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के।